Darren, सनम, चलो लेट्स गो एंड गेट द जॉब। ठीक है जान, शेम ऑन अस। मेरा मतलब आपकी मॉम ने कुछ कहा? कुछ नहीं, छोड़ो उन सारी बातों को, मत सोचो उनके बारे में, इम्पोर्टेंट नहीं है। जान, आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या करना है वो जरूरी नहीं है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। चलो ठीक है। क्या मैं इसे ले लूं? हमारी प्रेसिडेंट और सासू माँ की ऑर्गेनिक चीजें लीजिए लीजिए, आइए एनाटोलिया के दिल से सीधा आपके टेबल तक, यही हमारा स्लोगन है। हमारे यहाँ खरीदारी करिए, सभी प्रोडक्ट A1 क्वालिटी के हैं, और तो और ये सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। ये ऑर्गेनिक है, मैं इसे लेना मैं चाहता कसम हूँ। खाकर कहता हूँ कि ये सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक ही हैं। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? अरे आप यहाँ कैसे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं तुम लोग यहाँ क्या बेच रहे हो? हेलो सर, कैसे हैं आप? हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हैं। काफी अच्छा बिजनेस है ये, कोई टैक्सेस नहीं, बस बेचो और पैसे कमाओ। बहुत सारा मुनाफा है इसमें सर। अरे नहीं नहीं, ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, यहाँ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हम, सीधा सीधा ट्रेड नहीं है, ऐसे बेच नहीं रहे हम। चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए चलिए आप यहाँ से चलिए जाइए सर, चलिए अपने घर जाइए, चलिए जाइए। चलिए चलिए सर, चलिए चलिए यहाँ आइए। अच्छा ठीक है ठीक है। किसी ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर किस लिए? हाँ, अरेस्ट कर लो इन्हें, ले जाओ इन्हें यहाँ से। अरे आयुषुन चुप रहो, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए ये सब हमने किया है, वरना ये औरत हमें मार डालेगी सच में। पहले तो इन्हें मेरे बेटे को अरेस्ट करना चाहिए। तुम लोग तो यहाँ इलीगल ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं है, टैक्स सर्टिफिकेट कहाँ है? लाइसेंस सर्टिफिकेट क्या करें? हमारे पास कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं है, पर हमारे यहाँ फ्रेश और टेस्टी ऑर्गेनिक चीजें हैं, हम आपके लिए भी डिस्काउंट दे सकते हैं सर, 25%। इसे खरीदिए, बहुत ही अच्छी चीज है ये है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम इस देश के पुलिस वाले हैं। अरे वो नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इन्हें अब उठा लो, समझे ना? आधे एक घंटे बाद मैं वापस आऊंगा। आप फिर भी मुझे यहाँ नजर है, तुम्हारा सामान ले लूंगा और फाइन लगेगी तुम्हें। ये मेरी आखिरी धमकी है। नहीं सर, फाइन मत लगाइए, हम तो बस थोड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। अरे चलो उठाओ। ये लो, देखिए सर, हम लोग जा निकलो रहे हैं। यहाँ से अभी। रखो इसमें। फाइन मत लगाइए, देखिए जा रहे हैं, देखिए। पर मुझे एक बात बताइए सर, हमारी शिकायत किसने की है आपसे? ये हम नहीं बता सकते। प्लीज बता दीजिए ना किसने शिकायत की। सामान उठाओ और चलो। हम उठा रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं है? अच्छा तो जा ठीक रहे है हैं। ठीक है। चलो। मत कीजिए सर, पता नहीं किसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसने भी किया है बहुत ही गलत किया है। मुझे पता चल गया किसने शिकायत की है, अंडों से मारूंगी मैं इसे। मैं आपको समझती क्या है ये? सुनिए, वरना पुलिस फिर से आ जाएगी, हमें जेल में डाल देंगे वो लोग। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए सारा सामान जल्दी डाल दीजिए, वो वाला भी। हाँ कर रही हूँ, रखो रखो चलो। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छे। पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। सनेम बताओ कैसा रहा, क्या हमें जॉब मिल गई? हाँ, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। क्या बात है। भाई, क्या हमें वो जॉब मिल गई? हाँ ब्रो, हमें मिल गई, डोंट वरी। लेकिन तुमने उन्हें कन्विंस कैसे किया? एक्चुअली उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो हमें छोड़ देंगे, पर उनके पास हमसे नाराज होने की वजह थी और वो काफी अपसेट थे क्योंकि आखिर फैब्री ने उन्हें धोखा दिया और इसलिए उन्हें कन्विंस करना जरूरी था। ये कैंपेन इतना परफेक्ट है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम करने का फैसला किया। That's it. Well done. Congratulations. Thanks, मिस उमा। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, so you deserve it. ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें मिलना ही था। थैंक यू वेरी मच मिसेस हुमा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हैव अ नाइस डे अंकल, कैसे हैं आप? मिसेस मैफकीबे, मैं इसे कहाँ रख दूं? ये सारे अंडे ले जाकर ना अपनी माँ के सर पे मारो। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आखिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? मैं क्यों बलि का बकरा बन रहा हूँ, बताइए। क्या हुआ फिर से? मेरी मॉम ने हमारी शिकायत दर्ज की। किस लिए? हमने ऑर्गेनिक चीजें बेचना शुरू की ना, और इस वजह से हमने मोहल्ले में स्टैंड भी लगाया। सभी मोहल्ले वाले भी हमारे पास आ रहे थे और हमारा स्लोगन भी बहुत प्यारा था, एनाटोलिया के दिल से सीधा आपके टेबल तक। बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा। पर अंकल, हमारा धंधा चौपट करने के लिए हमारे स्टैंड पर पुलिस आ गई। मेरी मॉम चाहती थी कि वो हमें पकड़कर जेल में डाल दे। ओह, कितना अच्छा। अच्छा किया। तो फिर अगर तुम ऐसी चीजें करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। अपने मन से जब चाहे जो चाहे कर लिया। हम सालों से टैक्स पे कर रहे हैं, तुम ऐसे सामान बेच नहीं सकते। कहा था ना, पर किसी को मेरी बात से फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारी बहुत अच्छी बिक्री हो रही थी, पर ये नहीं पता था ना कि कोई शिकायत कर देगा। बिजनेस नहीं पता मिसेस मुझे अच्छे से पता है। हाँ, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास कितना अच्छा ऑर्गेनिक हनी है, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। A1 क्वालिटी वाला ऑर्गेनिक हनी, ये देखिए।
पाइन हनी, हमारा स्लोगन है कि एनाटोलिया के माउंटेन से सीधा आपके टेबल तक। टेस्ट करके देखिए, इसे मजा आ जाएगा आपको। आप नहीं 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 नहीं, रहने दो। एक बार चखिए ना। नहीं कहा ना। अंकल, आप चखिए इसे, चखकर मुंह मीठा कीजिए। मुजफ्फर, चखिए ना अंकल। मुजफ्फर नहीं चाहिए मुझे। क्या कर रहे हो मिल्की वे? क्या ये तुम्हें कोई खेल लगता है बच्चों का? एक औरत जो बाहर जाकर बिजनेस करने की सोच रही है। हाँ, तो तुम्हें लगता है एक आदमी ही ऐसा कर सकता है? देखो मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। देखिए अंकल, आपने ये बात कहकर बहुत ही गलत कर दिया। ऐसा आप नहीं कह सकते, ये तो भेदभाव हुआ। आप ऐसा कैसे कह सकते? मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, ये बहुत ही गलत है। मुजफ्फर, जल्दी तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इन्हें क्या समझ में आ रहा है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सुनो मिल्की वे, ये सब बिजनेस छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसा करोगी? नहीं करूंगी। हाँ करोगी। बोला ना नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रहा हूँ चाहे छोड़ कुछ दो। भी हो जाए। मैं तुम्हें नहीं करने दूँ। कर सकती हूँ मैं। तुम नहीं कर कहा ना सकती। कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहने दो। इधर आओ। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या ये सब मिसेस हुमा की वजह से तो नहीं हुआ है? बताओ। हाँ, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है वो मेरा ही चेहरा नहीं देखती है सनीम। एक्चुअली बात ऐसी है कि उन्होंने मुझे और जान को रूम में करीब देखा। मुझे बहुत शर्म आ रही है अब। ऐसा नहीं देखना चाहिए था उन्हें। हाँ, ये सही नहीं हुआ है, पर अब हम क्या करें? अगर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें कंग्रेचुलेट नहीं किया है और इस वजह से तुम नाराज हो, तो मैं यही कहूंगी कि इन चीजों को सीरियसली मत लो। सच में ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी सक्सेस सबको पता है। मुझे उनका अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हर कोई ऑफिस में खुश है, गुड टेम्पर है, मुझे छोड़कर। मुझे ये सब ठीक करना होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर पता नहीं कि कैसे। हाँ सनीम, तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें सब सच बता दूं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ और हमेशा गिव अप कर देती हूँ, पर इस बार नहीं। मैं इस बार काफी डिटरमेंट हूँ और आज रात मैं उनसे बात करूंगी। और मुझे लगता है कि इस बार वो मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। हाँ माय डियर, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। चिंता मत करो। उन्हें पता है ना कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं आज उन्हें सब सच बता दूंगी, वो मुझे शायद समझेंगे। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, शायद वो मुझे समझेंगे। सनीम, मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रही हो ना? ठीक है? ठीक है, चलो अब हम एंजॉय करते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, जबरदस्त, क्या है? तुम मुझे 1 मिलियन बार फोन कर चुके हो। मैं काम में हूँ, बोलो क्या है? बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही था। गलत चीजें कर रही हो। मॉम डैड झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करो, पर वो मेरी बात सुनी नहीं रहे। प्लीज तुम यहाँ पर आके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं बता नहीं सकता, ऐसा झगड़ा कर रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है उनके बीच में। मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर से अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूँ, मेरा मतलब सुना था। एक सेकेंड, तुम मुझे इस तरह नहीं डांट सकते। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे? अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर तुम जो चाहे वो कह सकती हो। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कुछ भी बोलते जाओ। सुना तुमने? बहस सुनी तुमने? अगर इस झगड़े से इनका रिश्ता टूट गया तो हम सबको भुगतना होगा। मेरी शादी पर भी असर होगा। ये बहुत ही अर्जेंट है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ और इनका मैटर सॉल्व कर दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी आओ ना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम झगड़ा रोकने की कोशिश करो तब तक। अब क्या करूँ? लैला, मुजफ्फर का कॉल आया था। उसने कहा कि हमारे पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। तुम आ रही हो? क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे कह सकती हो? ये सही नहीं है। हाँ, यही सुनना था। जान, सॉरी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? बोलो, क्या कहना है? मैंने थोड़ा साफ कर रहा था और मैं प्रोग्राम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा था। वैसे तुम क्या कह रही थी वो बताओ मुझे। बोलो, क्या बात है? मैं घर जाऊँ, वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पेरेंट्स वापस झगड़ा कर रहे हैं। हमेशा प्रॉब्लम होती है। अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प करूँ। यू नो, तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। नो थैंक्स। ओके, ठीक है, पर कुछ हो तो बताना। लैला के साथ मिलकर सॉल्व कर लूंगी। क्या आज रात आप फ्री है? क्या हम आज रात को मिल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, जब भी फ्री हो जाओ मुझे कॉल करो। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। हेलो मिस्टर जान, मैं मीने बोल रही हूँ, फैब्रिक की बिजनेस पार्टनर। हेलो मिस मीना, आई होप आप गुड कॉप नहीं बन रही है मेरे साथ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह नो नो नो, मैं अब उसके साथ काम नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही? फिर आपने कॉल क्यों किया?
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अनएथिकल था, इसलिए मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। तो क्या हम मिल सकते हैं? जैसे? मैं ये फोन पर नहीं बता सकती। हम कब मिल सकते हैं, बता सकते हैं? ओके थैंक्स। मैं जगह और टाइम आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। मिस्टर चांद, मैं जानती हूँ आप फाबरी को पसंद नहीं करते। हाँ, और आप समझ सकती हैं कि मैं उन लोगों पर भी भरोसा नहीं करता जो उनके साथ काम करते हैं। मैं टोटली समझ सकती हूँ, पर मेरा फाबरी से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि आप अचानक उसका साथ छोड़कर मेरे साथ कैसे काम कर रही हैं? प्रॉब्लम ये है कि फाबरी और मैं दोनों यूनिवर्सिटी से दोस्त हैं। साथ में हमने कई साल काम किया और मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि वो अपने ईगो की वजह से सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मुझे इस बात का अंदेशा था। वेल, देर आए दुरुस्त आए। शुरुआत में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पर धीरे धीरे समझ में आया कि उसके बिजनेस में काफी गड़बड़ हो रही है। उसने काफी बार मुझसे माफी मांगी और वादा भी किया कि आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगा, पर आखिर उसने वही किया जो वो करना चाहता था। आई होप आपने हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। हाँ वो तो है। और ऑफिस छोड़ने से पहले मैंने सारे लीगल एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लिए और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसके बारे में जाके पुलिस को ये सब बता दूं और वो जल्दी अरेस्ट हो जाए। पुलिस उस पर जरूरी कार्रवाई करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रही हैं? क्या इसमें कुछ भी आइलैंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है? I mean, कुछ भी उससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स है ना। क्या आप उसकी कॉपी मेरे भाई एमरे को दे दोगी ताकि हम दोनों I mean, मैं और एमरे मिलकर उससे सू कर सके? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सच में उसे अरेस्ट करवाना चाहता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सच में उसका उतरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, मजा आएगा। मिस्टर जान, एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। आपकी गर्लफ्रेंड सैनम, उसके बारे में क्या? आपको पता है कि फाबरी उससे बहुत ऑब्सेस्ड है। हाँ मैं जानता हूँ। फाइनली सैनम को उसने परफ्यूम देने के लिए कन्विंस कर दिया और उसने उसे दे भी दिया था। क्या कहा? नहीं, इम्पॉसिबल है ये। सैनम ने वो परफ्यूम फाबरी को दिया है और ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, पढ़ लीजिए, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मैं बिना सबूत बात नहीं करती हूँ। तुम मुझसे क्या कहने वाली थी? तुमने स्टार्ट किया और फिर तुम... नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। जान, हम हमेशा उस इंसान के लिए गलतियां करते हैं जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। हाँ, और मैं ये चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती जान। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, पर मुझे लगा कि मुझे आपको ये सब बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। थैंक यू। एक्चुअली सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था, पर कभी कभी आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती। मैं अंधा हो गया था। इंसान अक्सर प्यार में अंधा हो ही जाता है। मिस मैने, आई एम ग्रेटफुल। वैसे मुझे काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। क्या? काम है। मिस्टर जॉन, आप फिर से? आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ मिस्टर फाबरी नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जॉन? यहाँ प्रॉब्लम मत खड़ी कीजिए। आई टोल्ड यू मिस्टर फाबरी यहाँ नहीं है। पुलिस को बुलाओ।
हाँ मिस्टर जॉन, मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। आइए बैठिए। तूने सनम का परफ्यूम क्यों लिया? एक्चुअली उसने मुझे वो दिया है, मैं कहाँ उससे वो छीनने वाला था सर। सनम ऐसा करेगी ये बात तुझे अच्छे से पता थी। वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं सब कुछ प्लान करके रखता हूँ, मैं सब कुछ एडवांस में करता हूँ और शायद हम दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं तुझे सनम का परफ्यूम मार्केट में नहीं लाने दूंगा। रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ठीक है? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिससे पता चलता है कि वो परफ्यूम मेरा है। प्लीज लुक एट दिस। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो एक क्राइम है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा ताकि आए कि तुम जेल में जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। परेशान मत हो, मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है और वो मुझे लेने नहीं आ रही है, तुझे लेने आ रही है। मेरे लिए? पर क्यों? मिस मिन्हाज मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी तारीफें की। बाकी तारीफ पुलिस आकर कर लेगी, है ना? आलिन युक्सल आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। मैं कमिश्नर एयरजन हूँ, क्राइम ऑफिस से आया हूँ। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इन्हें सर्च करो। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? नॉनसेंस, मैंने कोई गलत काम हमारे नहीं किया लिए है। परेशानी खड़ी मत कीजिए। हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं। आप एंजो फैब्रिक के साथ इन्वॉल्व थी। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है ऑफिसर। मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। आप जिस कंपनी में काम करती हैं वहाँ की सीक्रेट्स आपने बेची हैं और आप इलीगल शेयर्स असाइनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको गलतफहमी हुई है। आप चाहिए तो अपने लॉयर से बात कर सकती हैं। फिलहाल आपको जेल में चलना होगा अभी इसी वक्त। जेल में? व्हाट नॉनसेंस! छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं आना है तुम्हारे साथ। छोड़ो, मैंने इनके कुछ हाथों में नहीं किया हथकड़ियां है। लगाओ। Leave me। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, मैंने कहा ना छोड़ बंद दीजिए कीजिए मुझे। मिस आइलिन। मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कुछ नहीं ये किया आप है। जज को बताइए, ठीक है मिस आइलिन? ले जाओ। आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन मानिए, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया है। ट्रस्ट मी। एंजो फैब्रिक आप हो? जी हाँ। मैं हूँ कमिश्नर फिराद, क्राइम ऑफिस से। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। खबर मिली है कि आपने इलीगल प्रोडक्शन किया है। हम आपकी कंपनी सील कर रहे हैं। तेरे लिए एयर फ्रेशनर भेज दूंगा। आई अंडरस्टैंड। आइलिन और फाबरी अरेस्ट हो गए। वाओ, दैट्स गुड न्यूज। ठीक है, ठीक है, तुम केस को अच्छे से फॉलो करो। हम लोग बाद में मिलते हैं। ऑलराइट? ठीक है, ओके ओके। क्या बात है एमरे, क्या हो रहा है? मॉम, आइलिन और फाबरी अरेस्ट हो गए हैं। क्या? कैसे? तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी क्या? नहीं, इतना ही नहीं, उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मॉम। That's so good. तुम्हारा भाई आज बहुत खुश होगा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो? जॉन, तुम ठीक तो हो ना भाई? एमरे, बात करनी है। सनम ने फैब्रिक को परफ्यूम दिया, क्या तुम्हें ये बात पता थी? भाई मैं वो एमरे, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता थी या नहीं? सनम ने फैब्रिक को परफ्यूम बेच दिया, तुम इसके बारे में अवेयर थे? हाँ भाई,
मुझे बहुत बाद में पता चला था। क्या बात है, तुम्हें ये बात पता थी? तुम्हें पता थी पर तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चीजें इतनी बिगड़ी हुई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई कि मैं क्या करूं। एमरे मुझे बहाने नहीं चाहिए, समझिए मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था, तुम तो मेरे भाई हो, तुमसे तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना। पर तुमने भी मुझे नहीं बताया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? भाई एमरे, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छे। हम शाम को मिलने वाले थे पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। वो बिजी होंगे शायद। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा ना? क्योंकि आज उन्हें कोई जरूरी काम नहीं था। वो ऑफिस में जरूर होंगे पर समझ नहीं आ रहा कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। आई डोंट नो। मिस्टर एमरे कॉल कर रहे हैं। हाँ बोलिए मिस्टर एमरे। क्या तुमने मेरे भाई से बात की सनेम? मैं उन्हें कब से कॉल किए जा रही हूँ पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। उसे सब पता चल गया है। क्या? फाबरी और परफ्यूम के बारे में। वो गुस्से में घर से चला गया है। सनेम, सुन रही हो मुझे? हाँ, कैसे? वो कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। वो अब कहाँ गए होंगे? वो माउंटेन हाउस पर होगा। तुम वहां जाके चेक कर लो एक बार। आई होप वो वहाँ होंगे। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे उनसे पहले ही बात करनी चाहिए थी इस बारे में। सनीम, क्या चल रहा है? जान को पता चल गया, उन्हें पता चल गया कि मैंने परफ्यूम फाबरी को दिया है। मुझे इस सिचुएशन को उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। शायद वो माउंटेन हाउस गए होंगे। सनीम रुको, मैं उस्मान को कॉल करती हूँ। नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। हाँ, यही रुकी है। ये लीजिए चेंज। थैंक्स। सनम, जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे बात करने आई थी। आ जाओ सनीम, मैं वैसे भी जा ही रही थी। जान, सी यू। इस बारे में जरूर सोचना और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? ओके। फिर मिलेंगे सनीम। सुन रहा हूँ। आपने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए मैं यहाँ। मुझे बात नहीं करनी थी। हाँ, आप जरूर बिजी होंगे। हाँ, और तुम? मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तुम ही वो इंसान थी जिस पर मैंने इतना भरोसा किया और तुम फाबरी के पास गई। तुमने अपना परफ्यूम फाबरी को दे दिया। मैं फोन कैसे उठाता? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तुम यहाँ पोलैंड के लिए एक्सप्लेनेशन मांग रही थी मुझसे। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम और फिक्र ना करो, इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोलैंड यहाँ बिजनेस ऑफर के लिए आई थी। वो जिस एजेंसी में काम करती है वो लंदन की है। उसे एक फोटोग्राफर की जरूरत थी जो ट्रैवल करके उसका काम कर सके और मैं भी जाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे रिलैक्स करना है। पर हमें बात करनी होगी वरना ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात करनी चाहिए सनम, सच में उससे सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। एटलीस्ट आपको मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ, मुझे वो परफ्यूम फैब्रिक और वही परफ्यूम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुमने उसे दे दिया जबकि तुम जानती कि मुझे कितना पसंद है। पर आप अरेस्टेड थे और मुझे कुछ तो करना ही था। आई ट्राइड माय चांस और उसने एक्सेप्ट किया। सनम,
वो हमारा परफ्यूम था, समझ रही हो तुम? वो हमारे बीच का मैजिक था और तुमने वो एक अनजान आदमी को दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया सनम? तुम्हें वो परफ्यूम नहीं देना चाहिए था। तुमने हमारे बीच का मैजिक खत्म कर दिया। हाँ, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ सनम, क्या जरूरत थी ये करने की? जॉन, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ सनम, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। तुमने वो परफ्यूम उसे क्यों दिया? क्या जरूरत थी उसे वो परफ्यूम देने की सनम? तुम हमेशा कोई ना कोई झूठ पैदा कर देती हो सनम। I love you, John, and you love me. We love each other. और अगर हम चाहे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज 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 तुम ये शब्द का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं है। हमारे बीच अब कुछ भी स्पेशल नहीं है। तुम मेरे लिए बस एक आम लड़की हो, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आप कह रहे हैं, मुझे ये नहीं कहना था, पर यही सच है। हमारे बीच का मैजिक टूट गया लैला। ओह माय डियर, डोंट क्राई। तुम्हें पता है ना कि मुझे इस बात से ज्यादा हर्ट हो रहा है कि जो उन्होंने कहा वो सच था। वो परफ्यूम हमारे बीच एक मैजिक था और उसकी वजह से हम एक साथ थे। और मैंने क्या किया? मैंने वो परफ्यूम फाबरी को दे दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? सनीम, तुमने ये सब जान के लिए किया है, उसको बचाने के लिए ये सब किया है। उन्हें बचा लिया, पर अब देखो उन्हें खो दिया। वो जा रहे हैं। पोलन उनके लिए एक जॉब ऑफर लाई है और वो चले जाएंगे। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? हे ऊपर वाले, क्या इतना आसान नहीं है तुम्हें छोड़कर जाना? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। वो ऐसा करेंगे लैला? सनीम, तुम्हें पहले जैसी सनीम बनना ही होगा। तुम एक वॉरियर थी, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकती हो। मेरी बात मानो, अपना एम्बिशन याद रखो। तुम ऐसा करोगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ लैला, मैं यही करूँगी। मैं इतनी आसानी से गिव अप बिल्कुल नहीं करूँगी। यस माय डियर, मैं उन्हें मुझे माफ करने पर मजबूर करूँगी। आई विल फाइट फॉर हिम। सनीम, प्लीज रोना बंद करो। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। तुम्हें ये अच्छी लगी? हाँ, पर तुम्हारी खुशबू सबसे अच्छी है सनम। जान, काश हम हमेशा के लिए यहाँ रह पाते। हमारे आसपास कोई नहीं, आप, मैं और नेचर। क्या तुम्हें मेरे साथ बोर नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। मैं बोर क्यों हो जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी जान। आप हमारे प्यार को इस तरह नहीं छोड़ सकते। आपको मुझे माफ करना होगा।